Opposition alleges trust wavering in temple trust. Top focus on To The Point this evening. Good evening, I'm Preeti Chaudhary. You're watching To The Point. Now, the Samajwadi Party was the one that kick-started it. The Aam Aadmi Party joined in, and successively the Congress has picked it up, all alleging that a piece of land which was bought for up to 2 crore rupees from its owner was sold to the Ram Janambhoomi Trust for 18.5 crore rupees. All this happened in a span of just a few minutes. 10 is to be precise. The Ram Temple Trust has denied the charges. Here's more. Yeah, guys. 2 crores to 18.5 crores in a matter of minutes. A staggering 825% profit in just 600 seconds for the seller. This is what the opposition has alleged happened in an Ayodhya land purchase by the Ram Janambhoomi Trust. भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए चंदा देने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, तब दुख होता है। 5 मिनट के अंदर अंदर हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 7:10 पे ये जमीन रवि मोहन तिवारी और अंसारी जी को बेची 2 करोड़ रुपए में, और 2 करोड़ रुपए की ये जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी साहब ने बेच दी 18 करोड़ 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के नाम पे। What makes the deal murky is the allegation that there was only a difference of 10 minutes in signing both deals. Trust members Anil Mishra and Ayodhya Mayor Rishikesh Upadhyay are listed as witnesses in the two deals. यही वो जमीन है जिस पर इतना हंगामा बरपा है। दरअसल ये जमीन कुसुम पाठक के नाम पर थी और जिसे रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम से अग्रीमेंट कुछ साल पहले किया गया था, और उसी जमीन को अब न सिर्फ उसका रजिस्ट्री कराई गई बल्कि इसी जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फिलहाल उसका अग्रीमेंट करा लिया है। The opposition is asking who's the actual beneficiary of 16 crore rupees profit made in this land deal. Sultan Ansari, the man who bought the land initially and sold it minutes later to the trust, wasn't home when the India Today team reached his residence in Suhati village. बीच बहती गांव में एक आलीशान बंगला, एक आलीशान घर आप देख पा रहे हैं। ऐसा लगता है देख के कि काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में इसको बनाया गया है, और तस्वीरें आप देखिए आज तक ग्राउंड जीरो पर आया है पड़ताल करने के बाद। मैं आपको अंदर भी ले चलूँगा। काफ़ी नया न्यूली बिल्ड घर नज़र आता है। ऊपर टेरेस भी आप देख पाएंगे यहाँ पर, और छत भी पड़ी हुई है। दरवाजे आपको देखेंगे नए हैं, कूलर नया लगा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी तुरंत हुआ है। ऐसा भी हम कह सकते हैं, शायद एक मुट्ठी को पैसा एक मुश्त मिला है जिसके बाद ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। The Ayodhya Temple Trust has denied any wrongdoing in the land deals. हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है। वह ज़मीन उन्होंने दर्शाया है कि वो वर्षों पूर्व उनके अनुबंध की ज़मीन थी। वो ट्रस्ट प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है और आज उसको क्लियर भी करेगा कि कब की उनकी ज़मीन है। तो राजनीतिक लोगों ने इसको उठाया है और अनावश्यक इसमें तिल का ताड़ करें, दूध का दूध पानी का पानी, वो क्लियर हो जाएगा। The BJP is treading cautiously as the issue has snowballed into a political scandal. देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, राष्ट्र उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। With the Ayodhya temple once again in the spotlight, old allies, the BJP and the Shiv Sena, are once again at loggerheads. राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में चंदा भी जमा किया, घर घर में जाकर। उसके ऊपर भी बहुत ही क्रिटिसाइज हुआ था। हमने आपके ऊपर विश्वास रखा है कि प्रभु श्री राम की मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर एक पैसे का भी घोटाला न हो सके। लेकिन जो लैंड का मामला सामने आया है
उससे हमारी श्रद्धा को भी ठेस पहुंची। इन जो जानकारी सामने आई है मुझे लगता है गड़बड़ है। शिवसेना दल राम मंदिर और हिंदुत्व के बारे में बोलने के लिए वे अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं। क्या अधिकार है उनको हिंदुत्व के बारे में बोलने का? कांग्रेस दल ने 22 वकीलों की फौज देश के उच्च न्यायपालिका में लगाई थी ताकि राम मंदिर का फैसला तुरंत न आए, देरी से आए। उस कांग्रेस के साथ शिवसेना सत्ता साझा करती है। A mandir in the name of Lord Ram, the Maryada Purushottam king, is now caught in an unsavory scandal. The charges of financial irregularities have cast a shadow on the Ayodhya Temple Trust, which has raised over 3,200 crore rupees till March the 31st for the construction of the temple. With Kumar Abhishek and Samarth Srivastav in Ayodhya, Bureau Report, India Today. So many questions have arisen at the back of these two land deals that have taken place in less than 10 minutes. The same land sold for 2 crores, then the same land bought by the trust, by the Ram Temple Trust, for 18.5 crores. Questions are being raised, but is there illegality? That's another question that needs to be asked. Let's cut across right now to our panelists. I have Sanjay Singh, Rajya Sabha MP, Aam Aadmi Party. We'll soon be joined by Neeti Jain, BJP spokesperson, and Juhi Singh, Samajwadi Party spokesperson. I want to begin with Sanjay Singh. संजय जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। संजय जी, आरोप क्या है? क्योंकि अगर एक तरफ हम देखें, नमस्कार आपके दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार संजय जी। संजय जी, आरोप क्या है? एक तरफ अगर देखें तो चलिए मान सकते हैं कि केयरलेस हैं, बेवकूफ भी कह सकते हैं। इलीगैलिटी कहां आती है कि इन्होंने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद ली? मैं जब एक आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात तो हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 18 मार्च 2021 को शाम को 7:10 पे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 2 करोड़ रुपए में यह जमीन खरीदी। और इसमें गवाह कौन बने? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। ये अनिल कुमार मिश्रा जी की तस्वीर है और ये भाजपा के मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, उनकी तस्वीर है। ये गवाह बनते हैं। 2 करोड़ की जमीन खरीदी जाती है और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ठीक 5 मिनट के बाद यही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच देते हैं। आप मुझे बताइए, 5,50,000 रुपए प्रति सेकंड जमीन की जमीन का दाम महंगा होते हुए कभी आपने सुना है? 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगी हो गई, कभी दुनिया में आपने सुना है? टोक्यो में, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जर्मनी में, फ्रांस में कहीं इतनी जमीन महंगी हुई है कभी? यह खेल हुआ है। दूसरी बात, आपने पूछा इसमें गलत क्या है? यह चंदा किसी की निजी संपत्ति नहीं है, यह इस देश के करोड़ों लोगों का चंदा है और इस देश के करोड़ों लोगों के साथ यह विश्वासघात है, धोखा है। गैर कानूनी ढंग से उनके पैसे को निकाला गया है, सस्ते चीज को करोड़ों रुपए महंगे में खरीदा गया है। तो इसमें साफ तौर पे, खुले तौर पे भ्रष्टाचार है। अब जो राम मंदिर ट्रस्ट का और चंपत राय जी का बयान आया वो और हास्यास्पद है। यह बयान मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं आपको। ये कह रहे हैं, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, साहब, कुसुम पाठक और हरीश पाठक और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के बीच में तो बहुत पहले एग्रीमेंट हो गया था, अब तो वो जमीन महंगी हो गई। इन दोनों बातों का जवाब मैं दे देता हूं। पहली बात तो ये उनका तर्क है, ये लिख रहे हैं कि उक्त भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेतागणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया, तत्पश्चात ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। यानी ये कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था हरीश पाठक, कुसुम पाठक, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के बीच में। अब ये बात कितनी झूठी है मैं आपको 1 मिनट में साबित करके अपनी बात को खत्म करूंगा। यह है रजिस्ट्री का पेपर जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने लिखा। जब कोई रजिस्ट्री होती है उसमें लिखा जाता है
कितना पैसा आप एडवांस ले चुके, कब कब आपका एग्रीमेंट हुआ, कितना पैसा आपका बकाया है, कितना आपको देना है। इस जमीन पर कोई लोन तो नहीं है, यह जमीन कहीं बंधक तो नहीं है, इसका किसी से कोई करार तो नहीं हुआ है। लेकिन इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है ये जमीन बंधक नहीं, इसमें लिखा है ये जमीन किसी को हस्तांतरित नहीं, इसमें लिखा है इस पर कोई लोन नहीं, इसमें लिखा है ये जमीन सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है, सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से। यानी कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं हुआ है हरीश पाठक, कुसुम पाठक, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के बीच में। यह रजिस्ट्री का पेपर बता रहा है। संजय जी, तो एक सच को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोला जा रहा है। पूरी की पूरी भाजपा इनके समर्थन में आ गई है। बगैर जांच के चंदा चोरों के समर्थन में भाजपा क्यों आ रही है? क्योंकि भाजपा का मेयर इसमें शामिल है। बगैर जांच के पूरी की पूरी भाजपा इनके समर्थन में क्यों आ रही है? क्योंकि ये करोड़ों का घोटाला हुआ है। इसमें भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सब ने करोड़ों का चंदा इकट्ठा किया। संजय जी, मैं सवाल सबको जवाब देना चाहिए। जी संजय जी, सवाल तो ये भी है, चलिए वीएचपी कह रहा है, जो ट्रस्ट है वो भी कह रहा है कि पहले अग्रीमेंट हो गया था, आपने बोला कि उसका एटलीस्ट लिखित में कुछ है नहीं, पर सवाल ये भी तो है, चलिए मान लीजिए बेच दी 18 करोड़ की, पहले वर्बल अग्रीमेंट हो गया होगा 2 करोड़ पे, अभी 18 करोड़ पे बेच दी। इलीगैलिटी कहां गलत है? मॉरली रॉन्ग हो सकता है, बेवकूफी हो सकती है, पर कोर्ट ऑफ लॉ में इलीगैलिटी कहां से आती है? आप तो बेच सकते हैं, अगर आपको मन करे आप खरीद भी सकते हैं 18 करोड़ उनका पैसा नहीं है जी। नहीं, ऐसे किसी का मन करने से थोड़ी कुछ होगा। आप बताइए, ये उनका पैसा नहीं है ना, ये ट्रस्ट का पैसा है। ट्रस्ट के पैसे को वो अनाप शनाप ऐसे नहीं खर्च कर सकते, करोड़ों रुपए लुटा नहीं सकते। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसको कहती है वो है सीधे सीधे इस देश की जनता के साथ। और ये जो कह रहे हैं कि भाई हो गई होगी महंगी, तो चलिए उनकी बात ही मान लेते हैं, उनकी बात को ही स्वीकार करते हैं। सर्किल रेट क्या लिखा है जो आदित्यनाथ की सरकार ने तय किया है, जो वहां के जिला अधिकारी ने तय किया है, 5 करोड़ 80 लाख रुपए। ये सर्किल रेट है उस जमीन का। ये कब है? 18 मार्च 2021 को। तो महंगी कैसे हो गई? इसमें तो सर्किल रेट लिखा हुआ है 18 मार्च 2021 का 5 करोड़ 80 लाख लिखा हुआ है जी। 5 करोड़ 80 लाख तो है, पर संजय जी सब तो 5 करोड़ 80 लाख में ले लेते। आपको भी मालूम है, ये सबको मालूम है, सर्किल रेट पे एक्चुअली डील तो नहीं होती है ना। नहीं तो आप राम मंदिर के लिए जमीन खरीद रहे हैं और 2 करोड़ रुपए में वही जमीन ट्रस्ट के एक मेंबर ने खरीदवाई है गवाह बन के, तो आप 18.5 करोड़ में कैसे खरीदेंगे भाई? आप तो 2 करोड़ की जमीन दान पुण्य के पैसे से 1 करोड़ 90 लाख में खरीदेंगे, 1.25 करोड़ में खरीदेंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा करेंगे सर्किल रेट में खरीदेंगे। इसका कहीं कोई प्रस्ताव पारित हुआ है क्या कोई ट्रस्ट के अंदर? उसका कोई कागज है क्या? इसको 18.5 करोड़ रुपए में खरीदने में कोई सहमति बनी है क्या? कहां है वो सब कुछ? जी संजय जी, बहुत 5 मिनट में बोर्ड में प्रस्ताव पारित हो गया संजय जी, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चंस रेज किए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू देयर। आई वांट टू गो क्रॉस टू नाउ नीति जैन। नीति जैन, if you actually look at it, both the witnesses in both deals are the same. It's rather interesting that one of them is a member, is a trust member. So he, in 5 minutes ago, is a witness to a deal, and the other one is the mayor of Ayodhya, who also happens to be the BJP. They are 2 witnesses. They ink a deal as witnesses for 2 crores. Shouldn't the trust member know better than to sit across and ink a deal for 18.5 crores? Isn't it a little absurd, Neeti Jain? We can't hear you. We can't hear you, Ms. Jain. I'm going to go to... Yes. Am I audible yes, now? please go ahead. All right. So it is possible, Preeti, for one person to be a witness in 2 deeds. It is not a problem. With all due respect to the member of the parliament, I am shocked at his abysmal understanding of the law of what has happened. As has been said, there was one deal that happened in 2019, which was of 2 crore. The woman got 50 lakhs as a bayana that she took. But it's not there in the papers. It's not there in the papers. The paper suggests no money was exchanged. 50 lakh is what she had gotten. And the rest was given to her on 18th of March when the two But madam, in the papers, in the registry for 2 crores, it says there was no money exchanged earlier. The point is,
that she will, everything is going to go, the tax is going to be paid, the stamp paper duty is going to be paid, everything is in black and white, everything is being done online. Okay, so Juhi Singh it was a deal inked in 2019. 2019, Ram Mandir was nowhere in the offing. Now Ram Mandir is there. So the property rates have risen phenomenally. So that land which was inked for 2 crores in 2019 has now turned into 18 crores. What's wrong with that, Juhi Singh? I'm amazed at what the trust is trying to justify, the law of the land and what is there of the paper which exists, which means that the two Pathaks sold or had an agreement of sale with Mr. Tiwari and Mr. Ansari at 2 crores. There nothing exists like 50 lakh rupees. That's a new information in public domain. And then it was after 10 minutes of this transaction, it was bought, the land was bought at 18.5 crore rupees. This is exactly how I would say a prima facie case of how trusts use money of the trust for personal advantages, for personal discretion. So such a sensitive trust. And Mr. Champat Rai, of course, refuses to answer any questions, but they are not above law. And that's how trails of property, trails of money laundering are made. I thought that was the point which Sanjay Singh was putting across. He has put certain papers. So you can't just say... This is your lack of collective understanding in the opposition. It is a very simple deal. There was a deal that happened in 2019. It was not simple. Somebody from the opposition, ma'am, if somebody from the opposition in any capacity with their trust would have done this, would you have said it was a simple deal? So don't even try to... Miss Singh, let her answer. Let her answer. Yes, go ahead. Go ahead. The entire opposition has been doing, and that is why you're creating all these issues today as well. Okay, ma'am, you have created it. Okay, Neeti Jain, the question is that in the papers, in the registry papers, the 2 crore deal says there was no prior exchange of money. So was there a 50 crore exchange? Why wasn't it put in the registration? There could have been a bayana, which is why the deal was set. There was a bayana that was given as per my knowledge, and which is why the deal was for the clear title to come to Mr. Ansari. That deal had to take place, and because the trust did not want that deal to prolong anymore, the second deal happened right away. The same person can be the witness for both the deals. It is just saying कि हाँ मेरे सामने उसने उसको पैसा दिया. So it is not illegal for the same person to be a witness in both the deals. I don't understand what is illegal here and what is the money that is coming in is going on. You have to understand Ram Mandir for us is more than money. It is an emotional issue जिसके लिए हम लोगों ने अपनी जान दी है. Like, you know, our generations have died for this. So don't accuse and don't bring up such petty topics to just because this interests your political agenda. Don't completely ruin the entire matter. Okay, we have Juhi Singh back. You refuse to answer this. Okay, okay, Juhi Singh, 20 seconds. Please make your point, ma'am. We don't have Juhi Singh. I think we've lost Juhi Singh. Maybe we're having a bit of a problem with her live link. All right, okay. Neeti Jain, appreciate you joining us. What you say was that in 2019, the first deal was allegedly inked and 50 lakh bayana was given at that point of time, bayana or a down payment, which is a token money, which we call, in deals here, which was given. And then, of course, successively, now the Ram Janambhoomi Mandir, the Ram temple was cleared and the land prices rose to an effect where it was sold for 18.5 crore. However, the registration till now doesn't suggest there was any exchange of money in the first deal for 2 crores. But we're going to keep a keen eye on all of the developments. Appreciate you ladies for joining us. Thank you.